आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य को लोग फील करें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब यीशु मसीह के पंखों के नीचे आ जाए। उन सबों के ऊपर यीशु मसीह का कपड़ा आ जाए। कोड़े खाए हुए देह के द्वारा चंगे हो जाएं, पवित्र लहू के द्वारा पवित्र हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा जादू, टोने, भूत, प्रेत, पागलपन इन सब से छूट जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। पवित्र आत्मा, हर व्यूअर को आशीष दो, हर सुनने वाले को, शेयर करने वाले को आशीष दो, हर एक लाइक सब्सक्राइब करने वाले को आशीष दो। जो आज प्रभु तेरे नाम से सुन रहे हैं वो इसी समय आज़ाद हो जाएं, वो इसी समय आज़ाद हो जाएं। भूत, प्रेत, बीमारी, गठिया बाएं, घुटनों के रोग, हर एक फेफड़े का रोग, पेट का रोग, आँखों का रोग यशायाह 53:5 के अनुसार चंगा हो जाए। पूरी बॉडी, पूरी फैमिली, पूरा साल इनके लिए प्रॉफिट में बदल दिया जाए। पवित्र आत्मा जी, आपके वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा जी, आपकी बड़ाई के लिए इसी समय मेरे हर सुनने वाले के ऊपर एक बड़ा ग्रेस उतर आए, एक बड़ी दया उतर आए, एक बड़ी चंगाई, सफलता उतर आए। नौकरी की सफलता, बिजनेस की सफलता, बांझपन टूटने की सफलता, कर्जों से बाहर निकलने की सफलता, बुरी लतों के छूटने की सफलता, यीशु मसीह के नाम में नया भविष्य उतर आए। आमीन, 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 आमीन। आज हम बात करेंगे डियर फैमिली, परमेश्वर को स्वीकार करने की। आमीन। अंगीकार करने की। आमीन। पवित्र अंगीकार। हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़े रोमियो 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, जो आपका मुंह है वो आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देता है और कितनी बड़ी सामर्थ में ले जाता है। नहीं समझे? देखो, समझो। क्या एक पाप करने वाला बार बार अनुग्रह पा सकता है? क्या एक गरीब दुखी बार बार छुटकारा पा सकता है? मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका मुंह जो आपको प्रभु ने जीभ दी है वो आपके फायदे के लिए दी है। हालेलुया। वो एक्सप्लेन करने के लिए दी है। आमीन। वो प्रभु के वचन फैलाने के लिए दी गई है। आपके शब्दों में आपने देखा होगा कई बार कितने लोगों के शब्दों में कोई भी मिठास नहीं होती, कोई भी त्रुटि नहीं होती, कोई भी समझदारी नहीं होती। वो अपने शब्दों से ही बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जिससे घर के घर टूट जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तू मुंह से अंगीकार करे, है ना, वचन बताता है 9 और 10 वचन, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या अंगीकार करे? है ना, कि प्रभु यीशु, मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ, मैंने तो पाप में जन्म लिया, मैंने तो बुराई की। जब आप अपने आप को छोटा बताते हैं परमेश्वर के सामने और अपनी वास्तविक स्थिति को देखते हैं, आपको नहीं पता आपके मन में क्या चलता रहता है ना, और वो प्रकट होता है एक विकराल रूप लेकर के। आपको क्या लगता है कि कोई बेटी या बहन अपने घर से भाग जाती है या अपने पति के साथ नहीं रहती या फिर वो दूसरे पति के साथ भागती है
या फिर कोई चोरी करता है, क्या वो एक ही मिनट का परिणाम होता है? नहीं, वो बहुत दिनों से अपने मन में इस बात को रखता है, बहुत दिनों तक उसके मन में ये बातें चलती रहती है, बहुत दिनों तक वो अपने मन में इन बातों को समेटे रखता है, खलबली मची रहती है। फिर एक दिन वो इसको प्रकट कर ही देता है कि मेरे मन में ये बात थी और ये बात मैं आज तुझे कह रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और जो मन में भरा हुआ कबाड़ा है, मन में भरी हुई बुरी सोच है, मन में भरी हुई ईर्ष्या है ना। आपने देखा होगा कई बार एक छोटी सी गलती पर ही बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। कई लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, नौकरी छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके मन में तो कई चीज़ों को लेकर के पहले से ही विरोध भरा हुआ था। जैसे एक बेटी थी, बहुत गरीब घर की, उसने नौकरी मिल गई और उसके नौकरी पर बहुत लोगों के मन में ईर्ष्या आई, लेकिन तब तो कोई प्रकट नहीं कर पाया। लेकिन बाद में बहुत, जब उससे कोई छोटी सी गलती हो गई तो सब लोगों ने उस पर ताने ही कसे। ऐसे ही मन में न जाने क्या क्या किस किस कारण भरा रहता है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। उस बात को हटाने के लिए, उस बात को ठीक करने के लिए प्रभु ने कहा अपने मन से विश्वास करे और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और अपने मन में, अपने हृदय में इस बात को पूरी ताकत के साथ फिट करे, समझाए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। इस बात पर क्लेम करे, इस बात पर विश्वास करे। देखे अंगीकार किस किस के पुराने नियम में क्या क्या होता था। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 21 वचन, हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इज़राइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों और उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेजकर छुड़वा दे। और व्यवस्था 16 अध्याय बताता है कि एक पापी कैसे अपने पापों के कामों से या सजा से छुटकारा पाता था। वो एक बकरे को लेता था। आपने आज भी चारों तरफ मिलियंस लोगों को देखा होगा जो अपने छुटकारे के लिए अलग अलग जानवरों को बलि चढ़ाते हैं, अलग अलग चीज़ों को बलिदान करते हैं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो प्रभु यीशु ही आपके और मेरे और हर विश्वास करने वाले के लिए उत्तम बलिदान बन गया। आपको इस बात को समझना है, विश्वास करना है, मानना है और याद रखना है, तभी वो अंगीकार स्वीकार होता है कि प्रभु यीशु मसीह को आप अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं, मन से विश्वास कर रहे हैं। आमीन। बाइबल बताती है 26 अध्याय 41 वचन ले व्यवस्था, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा, वे उस समय अपने धर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। और वो कहता है कि यदि तू अपने अंगीकार को ठीक करे तो अधर्म के दंड से तू बच जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, एक घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई और उस मालिक को पता था कि इस घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। और वो बेचारी मालकिन रोती रही और उसका पति उसे पीटता रहा। और फाइनली पति के दिमाग में आया कि मैं अपनी पत्नी को इस तरह बैंत से ना पीट करके सारे घर के मेंबरों को बुलाऊं। और उसने बुलाया और गेट बंद किया और सबको पीटा। लेकिन जिस आदमी ने सामान चुराया था, सोना, वो बोल ही नहीं रहा क्योंकि उसको एक भी बैंत नहीं लगी थी। फाइनली उसने उसको भी पीटा। जब उसको पीटा तब उसने कहा हाँ मैंने इसको नहीं उठाया। फाइनली उसने कहा हाँ मैंने उठाया है। और अगर वो शुरू में इस बात को अंगीकार कर लेता कि मैंने चोरी की है, मैंने गलती से उठाया है ये जानबूझ करके, तो मैं सोचता हूँ पूरा परिवार या उसकी पत्नी इतने मार ना खाती। अंगीकार करने का मतलब है अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और उसे फिर छोड़ देना। आज की दुनिया में लोग अपनी गलतियों को
अंगीकार करना नहीं जानते। वो समझते हैं कि मैंने दूसरे को उल्लू बनाया, वो यही समझते हैं कि परमेश्वर को भी हमने उल्लू बनाया। जब आप यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। और ये प्रभु का वचन हमें समझाता है कि अंगीकार करने से पापों के दंड से भी, अधर्म के दंड से भी हम कहीं ना कहीं छुटकारा पा लेते हैं। दानियल क्या करता है? अपने पापों के सजा को, अपने रास्ते की सजा को छुड़ाना चाहता है। वो जब उसे पता लगता है, देखो लिखा है, मादी अक्षय का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर विनती करने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं मानी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर, सब के सब इज़राइली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया, उन सभी को लज्जित होना पड़ा है। और दानियल जब वचन को पढ़ता है, यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ता है, तो उसे पता लग जाता है कि मेरा देश किस कारण समस्या में है। मेरे देश ने पाप किया है, परमेश्वर के दासों की इज्जत नहीं की, परमेश्वर की इज्जत नहीं की, कोई भी आज्ञाकारिता नहीं की। और दानियल फिर प्रभु के सामने रोता है, बैठता है और कहता है, प्रभु, हमने वास्तव में बहुत बड़ी गलती की, हमने बहुत सारे पाप और अधर्म किए हैं। और रो रो कर वो अंगीकार करता है, प्रभु प्रभु हमने वास्तव में पाप और पाप किए हैं। माय डियर फैमिली, यदि आपका परिवार का कोई व्यक्ति सुन नहीं रहा, यदि आपका कोई काम नहीं चल रहा है, यदि आपके बच्चों की मैरिज सही नहीं हो रही है, तो आप जादू टोनों में ना जा करके वचन को हाथ में ले करके और परमेश्वर के सामने सर रख कर कहें, प्रभु वास्तव में मेरा ही कोई अपराध, कोई पाप है। भले ही आपने कोई गलती नहीं की, आपने पूरा जीवन पवित्रता में बिताया हो, दानियल के जीवन में कोई भी दाग नहीं था, फिर भी वो जब उसे पता लगता है मेरा राष्ट्र इस कारण पाप सजा में है, इस कारण मेरा राष्ट्र गुलामी में है, तो प्रभु के सामने रो रो कर उपवास के साथ प्रार्थना करता है। और वो इस 9 अध्याय में परमेश्वर के सामने बहुत गंभीरता से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उस पर दया करता है। आपके जीवन में भी प्रभु बड़ा खुलासा करेगा, बड़ी आशीष के झरोखे खोलेगा। आप बस अपने आप को बहुत छोटा करें, अंगीकार करें, मन से विश्वास करें। आपका पवित्र अंगीकार किया हुआ मन, आपका पवित्र प्रार्थना किया हुआ समय प्रभु ब्लेस कर देगा। आपको कभी भी गुस्से में या फिर जलेवे में नहीं रहना, आपको बड़े अंगीकार में रहना है। गॉड ब्लेस यू। आपकी फैमिली को प्रभु 100 गुना बढ़ा रहा है, आपके व्यवसाय को, आपकी लाइफ को प्रभु बढ़ा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।